हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम कुछ ऐसे जीके जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से लेकर आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन बी में जो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, यह जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। यानी वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा न्यूटन साहब ने। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में कर्नाटक और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। यानी मसालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है, याद रखिएगा केरल को। यह क्वेश्चन जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। यानी बिहार और बंगाल का जो विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा सन 1912 ईस्वी में। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के किसके बराबर है, तो याद रखिएगा छठे भाग के बराबर। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है या क्या है। तो दुनिया का सबसे महंगा मसाला जो है कौन सा है, याद रखिएगा केसर है। यानी क्वेश्चन नंबर जो है सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, ढोकला किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है। ढोकला जो है किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, स्पाघेटी किस देश की प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में मैक्सिको, ऑप्शन सी में इटली और ऑप्शन डी में क्या है जापान। तो स्पाघेटी किस देश का खाद्य पदार्थ है, तो याद रखिएगा इटली का। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दसवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर जो है किसको कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिए कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है।
तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है किस देश में होती है? याद रखिएगा, नॉर्वे देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कार्बामाइड। इन क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर जो है जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में। इन क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में जो है सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, कोलकाता में। यानी बिजली जो है सबसे पहले भारत के किस शहर में आई थी? तो कोलकाता शहर में आई थी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किनके साथ है? माइकल जैक्सन का संबंध जो है इनमें से किनके साथ है? तो याद रखिएगा, पॉप संगीत से। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है मैकमिलन, ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में मार्टिन कूपर, और ऑप्शन डी में क्या है, कार्ल मार्क्स। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, बीज से। पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, बीज से बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? केसर का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, कश्मीर में। इन क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? याद रखिएगा, पीपल है। इन क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार राज्य का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। और वहीं पर बिहार राज्य का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोरैया है। चलिए यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? दुनिया की छत जो है कौन से देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, तिब्बत को। इन क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? तो याद रखिएगा, केकड़ा के। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।